आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से खबर आ गई उसी बीच जब योगी आदित्यनाथ का एक बयान वायरल हो रहा है कि घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाए जाए। जहां घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, वहीं कुछ उपद्रवी लोग ऐसे हैं जो मस्जिद के अंदर घुस जाते हैं और घुसने के बाद मस्जिद में सिर्फ तोड़फोड़ ही नहीं बल्कि जामा मस्जिद को आग के हवाले कर देते हैं। साथियों, सोचिए कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि उपद्रवियों को नहीं बख्शा जाएगा, लेकिन अब मैं ये समझता हूं कि अगर उपद्रवियों को नहीं बख्शा जाता है तो आखिर ये जामा मस्जिद में आग लगाने वाले लोगों को कैसी उनकी बख्शिश होगी या उन पर किस तरह की कार्रवाई होगी? उत्तर प्रदेश पुलिस कैसी कार्रवाई करेगी जो इतिहास बन जाए? सवाल इस बात का है कि इस बार जो हमला करा है, जो उपद्रवी उतरे हैं सड़कों पर, यानी कि जिन्होंने मस्जिद को आग के हवाले किया है, उनका नाम मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। आप खुद समझ जाएंगे वो कौन लोग हैं। मस्जिद को आग के हवाले करने वाले आखिर कौन से संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके कारण आप किसी मस्जिद में आग लगा सकते हैं? किसी मंदिर के साथ अगर छेड़छाड़ होती, जैसी कार्रवाई तब होती है, ऐसी कार्रवाई अब भी होनी चाहिए। साथियों, मैं आपको ट्वीट पढ़कर सुनाऊंगा। काविश अजीज है जो पत्रकार है, वो अपने ट्विटर हैंडल से लिखती हैं। काविश अजीज जो पत्रकार है अपने ट्विटर हैंडल से लिखती हैं कि यूपी के मिर्जापुर में रणजीत सेठ, रोहित गुप्ता, गणेश उर्फ कृष्णा, प्रिंस मौर्य और रोशन ने जामा मस्जिद में आग लगा दी। पुलिस की पूछताछ में पांचों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जिन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है, अब इनको किस तरह की सजा देंगे योगी आदित्यनाथ? क्या इनके घरों पर बुलडोजर चलाएंगे या फिर इन्हें उम्र कैद की सजा दी जाएगी या इन पे एनएसए जैसा मुकदमा लगाया जाएगा? यानी कि ये जो सुरक्षा के साथ जो छेड़छाड़ होती है ना, जब मोहम्मद की शान में गुस्ताखी होती है, जब सड़कों पर लोग उतरते हैं, विरोध करते हैं, अपना विरोध दर्ज कराते हैं और ये कहते हैं कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो उनके खिलाफ कैसी कार्रवाई होती है? उनके खिलाफ साथियों ऐसी कार्रवाई की जाती है, एनएसए जैसे मुकदमे लगाए जाते हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है। पिछले दिनों आपने देखा ना तौकीर रजा पर कैसी कार्रवाई हुई। साथियों, तौकीर रजा पर ऐसी कार्रवाई हुई कि तौकीर रजा जो है वो तो जेल गए ही, उनके जानने वाले, उनके मिलने वाले, उनके करीबी लोगों के घर तक तोड़ दिया सरकार ने। लेकिन जो लोग जामा मस्जिद के अंदर आगजनी करते हैं उनका क्या? उनका कोई कसूर नहीं है। उन 5 उपद्रवियों ने जो है साथियों अपना जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन उनके खिलाफ कैसी कार्रवाई होगी अब यह देखना होगा। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर एक राज्य दो कानून, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि संविधान ने सभी को एक जैसा हक दिया है, एक जैसा ही कानून देश के अंदर बनाया गया है। साथियों, इसी पर द मुस्लिम करके एक्स यूजर हैं, वो लिखते हैं कि लोकेशन चुनार मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, दिनांक 25 नवंबर, जामा मस्जिद में आगजनी, 5 चरमपंथी रणजीत सेठ, रोहित गुप्ता, गणेश उर्फ कृष्णा निवासी प्रिंस मौर्य, रोशन ने जामा मस्जिद के गेट तोड़ दिए और विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल करके मस्जिद में आग लगा दी। पुलिस की पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। साथियों, मैं आपको पहले भी वीडियो दिखा देता हूं कि जिस वीडियो में मस्जिद को आग के हवाले किया गया है। देखिए इस वीडियो को। जी हाँ साथियों, आपने देखी वीडियो। इस वीडियो में साफ पता चल रहा है कि किस तरीके से मस्जिद को आग के हवाले करना जो है कितना आसान सा इनको काम लगा, कितने आसानी से इन्होंने मस्जिद को आग के हवाले कर दिया। मस्जिद को आग के हवाले किया, लेकिन सिर्फ जुर्म कबूल कर लेना, इन पर वाकई किस तरह की कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस करेगी ये देखना बहुत ही अहम होगा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या वैसी ही कार्रवाई करेगी जैसे मुसलमानों के खिलाफ की जाती है। यानी कि उर्दू नाम वाले लोग जो है उनके लिए कार्रवाई का कुछ स्पेशल सेल बनाया जाता है, उनके लिए पूरी टीम गठन की जाती है। आपने देखा बहराइच के अंदर क्या हुआ, बहराइच में दंगा हुआ और बहराइच के बाद, दंगा के बाद किस तरह की तस्वीर आई। अभी आपने देखा कि बरेली के अंदर जो नबी की शान में गुस्ताखी के बाद लोग सड़कों पर उतरे, तब क्या हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर एक के बाद एक मुसलमानों के खिलाफ ऐसी कड़ी कार्रवाई की है उत्तर प्रदेश पुलिस ने, जिसको सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि उनकी कई नस्लें याद रखेंगी। लेकिन जो लोग मस्जिद को आग के हवाले कर रहे हैं उनको, उनके खिलाफ कैसी कार्रवाई होगी? सवाल इस बात का है कि उन लोगों के खिलाफ क्या वैसा ही कानून बनाया जाएगा, वैसे ही टीम का गठन किया जाएगा, वैसे ही कार्रवाई की जाएगी, वैसे ही उनके ऊपर गोलियों की फायरिंग की जाएगी जिस तरीके से मुसलमानों के ऊपर की जा रही थी?
क्या मुसलमानों के ऊपर जिस तरह की कार्रवाई की गई थी, योगी आदित्यनाथ का कोई इस पर बयान नहीं आया अभी तक? सवाल इस बात का है कि योगी आदित्यनाथ तो मुखिया है ना, बोलिए कि इन 5 उपद्रवियों को नहीं बख्शा जाएगा। आपने कोई बयान नहीं दिया अभी तक। आपके सत्ता में रहते मस्जिद को कोई आग के हवाले कर देगा, आखिर किसकी इतनी मजाल है? सवाल इस बात का है कि मजाल किसकी है कि योगी जैसे मुखिया रहते हुए कोई मस्जिद जला देगा? उत्तर प्रदेश के अंदर के कानून 2 तरह का है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कानून 2 तरह का है तो फिर क्या मुसलमानों को इस प्रदेश के अंदर रहने का अधिकार नहीं है? सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से जो तस्वीरें आई है, योगी आदित्यनाथ या बीजेपी के किसी बड़े नेता का अभी तक कोई बयान नहीं आया। 5 लोग सिर्फ अपना जुर्म कबूल कर ले, ये काफी नहीं है। जो वीडियो है ये इतनी भयावह है। अगर अब मैं समझता हूं कि भाई किसी के भी धार्मिक स्थल हो, आदमी की उससे आस्था जुड़ी होती है। अब मान लीजिए कोई मंदिर है तो उससे तमाम सनातनी लोगों की आस्था जुड़ी है, मस्जिद है तो मुसलमानों की आस्था जुड़ी है, वहीं अगर गुरुद्वारा है तो उससे सिखों की आस्था जुड़ी है। अगर कोई किसी की आस्था के केंद्र के साथ छेड़छाड़ करेगा, खिलवाड़ करेगा, उनके अंदर आग लगाई जाएगी, उनकी बेइज्जती की जाएगी, तो स्वाभाविक है कि लोगों के अंदर गुस्सा और आक्रोश होगा। मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूं, ना ही मैं किसी को ऐसी सलाह दे रहा हूं कि आप क्या करें नहीं करें, लेकिन इस तरीके से उत्तर प्रदेश का माहौल जो है वो खराब हो जाएगा। कुछ लोग फिर सड़कों पर उतरेंगे, फिर उनके खिलाफ अलग तरीके की कार्रवाई होगी, ये सब चीज है। तो सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से आगजनी हुई है, आगजनी के बाद वो 5 लोगों ने अपना जुर्म कबूल किया है। जो उत्तर प्रदेश की खबरें निकल कर आई, उत्तर प्रदेश के इस तस्वीरों ने कहीं ना कहीं जो है देश भर के मुसलमानों के अंदर आक्रोश जैसा माहौल बना दिया है। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ इस पर कोई सख्त कदम उठाएंगे? क्या योगी आदित्यनाथ कोई इस तरह का कदम उठाएंगे कि इस तरह के उपद्रवियों की फिर हिम्मत ना हो? आखिर इनके पीछे जांच पड़ताल होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि ऐसी कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों के लिए एक सबक बन जाए कि कोई भी किसी के भी धर्म के साथ जो है वो खिलवाड़ न करे, किसी के धर्म स्थल के साथ खिलवाड़ न करे, वो किसी भी समुदाय का हो। अगर मुस्लिम किसी मंदिर के साथ छेड़छाड़ करता है, हम बिल्कुल उसका खंडन करेंगे कि उसके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने मस्जिद में आग लगाई है, ये 5 लोग वो हैं जिन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है। तो साथियों, जुर्म कबूल तो उन्होंने भी किया था जिन्होंने बिल्किस बानो के साथ पहले रेप किया था, फिर उस तरह की और उनके बच्चे के साथ जो हत्या का मामला था, लेकिन उनको जो है ये बताया गया कि उनके अच्छे व्यवहार को देखते हुए उनकी रिहाई हो गई। तो सवाल इस बात का है कि अगर उर्दू नाम वाला है तो उसके लिए दूसरे तरह की कार्रवाई होती है, और अगर वो उर्दू नाम वाला नहीं है, यानी कि अगर देश का किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से व्यक्ति आता हो, मुस्लिम ना हो, तो उसके लिए एक अलग कानून है। एक अगर अलग कानून है तो भारत का संविधान से फिर देश नहीं चल रहा है। आप डिटेंशन सेंटर में किसको भेजने की बात कर रहे हैं? ऐसे लोगों को भेजिए डिटेंशन सेंटर के अंदर। डिटेंशन सेंटर की आड़ में, एसआईआर की आड़ में, जहां पूरा देश एसआईआर और डिटेंशन सेंटर की बात कर रहा है, वहीं कुछ लोग मस्जिद में घुसकर आग लगा रहे हैं, मस्जिद को आग के हवाले कर रहे हैं। कोई कहने सुनने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुखिया ये कहते हैं कि जब से हम आए हैं सरकार में, उपद्रवी खत्म हो गए, भूमाफिया को हमने मट्टी में मिला दिया। मिलाइए इनको मट्टी में, करिए इनका, आप जो है इनका सही तरीके से इलाज करिए। जैसा आप मुसलमानों का इलाज करते हैं कि अब्दुल की चूड़ी टाइट हो रही है, इनकी चूड़ी कौन टाइट करेगा? तो योगी आदित्यनाथ जी, अब पूरा प्रदेश आपकी तरफ देख रहा है कि मिर्जापुर की जामा मस्जिद में जिन 5 उपद्रवियों ने आग लगाई है, आप उन पर किस तरह की कार्रवाई करेंगे? अगर आप उन पर कार्रवाई करने में असमर्थ रहे तो मैं ये समझता हूं कि योगी आदित्यनाथ वाकई एक प्रदेश के अंदर 2 तरह का कानून चलाने का काम कर रहे हैं। तो आप पूरी वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। जब तक के लेता हूं अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए PRB।